ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। 35 रन पर 5 विकेट। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी टीम हो वो 150 रन तक पहुंचेगी? वो कोई भी टीम नहीं, जो ये जिस टीम की जर्सी है उससे हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी होती है। लेकिन जब ऑपोजिशन टीम 150 की जगह 250 के स्कोर के आसपास पहुंच जाए तो आप मतलब उसको देख के हमारे माथे पे शिकन तो आनी ही है, चाहे वो कोई भी इंडियन फैन है उसके माथे पे शिकन आनी ही है। अब इसकी वजह क्या रही है कि वो 35 पे 5 से 250 रन कैसे पहुंचे? इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलती रही ही होगी, क्योंकि उन्होंने इतना भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। और वही गलतियां बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जी। और गलतियां कैसे नहीं है यार? किस तरह की बात कितनी गलतियां हुई है एक मैच में? 3 गलतियां, मैं तो 3 एक साथ मैंने देखी। अरे कैच वैच छूट जाते हैं, हो जाते हैं। ये बात सौरभ सर के सामने नहीं बोल रहे हो। सौरभ सर के साथ कभी मैच खेलो और ये बात बोल दो कि कैच तो छूटते ही रहते हैं। नहीं, देखो बात वो नहीं है। देखो तो पहले तुम आपको करेक्ट कर देते हैं। आपको करेक्ट इसलिए कर देते हैं कि इनके अभी 250 रन बने नहीं है। 250 रन अगर 240 के आसपास रन, हाँ अभी हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी 6 गेंदें फेंके जानी बाकी हैं। तो अभी मान के चल रहे हैं कि उसके आसपास 20-30 रन दूर, 20 रन दूर हैं कम से कम 250 से। तो उतने रन नहीं बने हैं। लेकिन हाँ, 35 पे 5 हो जाए और उसके बाद 220 पहुंच जाए तो दिक्कत हो रहा था। आप लोग को मैंने क्या कहा था कि आज ऐसे आसार लग रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम को बंडल मार देगी टीम इंडिया। ऐसा लग रहा था कि 80-90 के आसपास इसको निपटा देंगे, और उस लाइन पे जा रही थी, है ना। शुरुआत में विकेट गया, फिर दूसरा विकेट गया, 2 रन 2 विकेट ऐसा स्कोर देखा था। फुटबॉल का स्कोर मैंने देखा था 2-2। फिर देखा कि चलिए 5 विकेट हो गए 40 रन के भीतर। लग रहा था कि 100 रन के अंदर निपटा देंगे। लेकिन ये जो 6वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप की, और उसमें उनकी तारीफ करनी चाहिए बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके, ठीक है कुछ कैच छूटे और वो चलिए वो आपका भाग। ठीक, फिर बार बार आप लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। कैच छूटना दूसरी बात है कि क्रिकेट होता है उसमें कैच छूटते हैं, लेकिन जिस तरीके का कैच रोहित शर्मा से छूटा, जिस तरीके का कैच हार्दिक पांड्या से छूटा, वो कैच नॉर्मली छूटना चाहिए? नहीं छूटना चाहिए। बात तो सही है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत हाईएस्ट लेवल का खेल रहे हैं, तो नहीं छूटना चाहिए। पर क्या ही कर लोगे। और रोहित शर्मा कैसे रिएक्ट किए उससे आपको समझ में आ सकता है। रोहित शर्मा कप्तान होने के बावजूद हैट्रिक वाली बॉल थी, हैट्रिक बॉल, बार बार हाथ पटक के जमीन पे मार रहे थे। मतलब बहुत कमेंट्री में बैठे थे लोग, वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा खुद को गाली दे रहे हैं। देखिए ये सुनील गावस्कर बोले कि ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ, इस टाइप का। आप बहुत पहले से मैच देख रहे हैं। शेन वॉर्न का वो याद है कैच? नहीं याद करना। आपको कैसे नहीं याद है? सेम रिएक्शन था। लेकिन उनकी आज की अगर देखिए, शेन वॉर्न कैच ड्रॉप आप गूगल पे डालिए, पहला नंबर वही आता है। छोड़ो यार, अगर ये मैच हार जाते हैं तो कौन होगा जिम्मेदार? तो उसके बाद तो फिर रोहित भाई से बात करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो अभी तो मतलब अभी तक कैच छूटना नॉर्मल है, लेकिन मैच हार जाएंगे तो फिर उसके बाद तो पता समझ में आएगा ना कि कितनी बड़ी गलती थी। दूसरी पूरी इनिंग पड़ी है, बैटर है हमारे पास, क्या बैटिंग लाइनअप दुनिया का सबसे बड़ा भयंकर। ऐसा है ना कि अगर बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर 250 रन आप चेज नहीं कर सकते हैं तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने लायक नहीं है। बहुत सिंपल सीधी बात। अगर 250 रन आपसे बांग्लादेश के खिलाफ चेज नहीं होगा तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने लायक नहीं है। फिर भूल जाइए, फिर पाकिस्तान मैच भी आप हारेंगे। और कल जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेल दिखाया पाकिस्तान को, उसके डोमेस्टिक मतलब अपने घर में जिस तरह से हराया, तो उससे समझ में आ जाता है कि भैया बहुत अच्छा क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। खैर वो सब छोड़ देते हैं। इस बीच में सबसे बड़ी अच्छी खबर है, देखो बुरी खबर तो आपने सुना दी, शमी भाई 5 विकेट एकदम आईसीसी टूर्नामेंट उसी अंदाज में शुरू किए जैसा वर्ल्ड कप में छोड़ा था। पहले मैच में जब आए थे, पहले शुरुआत में तो शमी भाई को खिलाया नहीं गया था, याद है ना? वो 19 नवंबर की दरमियानी रात, हार्दिक पांड्या, जो हम याद नहीं करना चाहते। आप वहां चले जाते हैं। 19 नवंबर पे नहीं जाना है ना, 19 नवंबर के अलावा नहीं, एक बड़ा अच्छा स्टैट अभी जब चर्चा हो रही थी, मोहम्मद शमी विकेट लिए उस दौरान चर्चा, कम गेंदें फेंककर उन्होंने 200 विकेट हासिल किए। और जितने भी दिग्गज गेंदबाज हमारी पीढ़ी के रहे, हमसे पहले की पीढ़ी के रहे, जिनको देखकर तमाम बड़े से बड़े बल्लेबाज खौफ खाते रहे, उन सबको पीछे छोड़ना है ना। और बात वही कि हम लोग कहते हैं कि कोई खिलाड़ी बड़े मैच का प्लेयर है, तो हम शामी के साथ ये चिपक गया है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के प्लेयर हैं। कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट आया है और अगर उसमें शमी बॉलिंग कर रहे हैं तो वो अलग ही, जैसे मतलब आप देखिए हम इंडिया टीम से सबसे ज्यादा आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है। वो उनकी देखिए पिच में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है ना, कि मतलब एक जो शुरुआत के विकेट गिरे बांग्लादेश के, वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से गिरे, ठीक है। बॉल टर्न हो रही थी थोड़ी बहुत, मतलब उस तरीके से पेसर्स को उस तरीके से मदद, उसमें इस तरीके की गेंदबाजी करना मतलब बड़ी बात है ना। तो वो हमेशा शामी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
जो पेस अटैक है हमारा, इवन बुमराह भी जब होते हैं, सिराज ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं 228 पे शुरू, आपने 250 बोला था, मैंने बोला था मैंने आसपास मैंने बोला था, तो 228 पे हमने बात शुरू की थी और 228 पे ऑल आउट हो गया। हाँ ठीक है, 228 तक पहुंच। हर्षित भाई ने लिया है ये हार जा, तो शमी भाई ने कुल 5 विकेट लिए हैं आपने, हर्षित भाई ने 2 विकेट नहीं 2 नहीं 3 विकेट ले लो, 3 तो 5 3 8 और 2 अक्षर ने, अक्षर भाई ने लिए। अक्षर की तो हैट्रिक होती होती रही। यार कोई बात नहीं, अब भूल जाइए, 228 रन आपको उन लोगों ने बनाए हैं, 229 बनाना है। सबसे बड़ी टेंशन की बात इस पूरे मैच में, ठीक है फील्डिंग कमी है समझ गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि 10वें ओवर से लेकर 40वें ओवर के बीच में जब इंडिया बॉलिंग कर रही होती है तो हम विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। तो हाँ, स्पिनर्स विकेट लेने में कामयाब रहे इस मैच में, है ना। वो 10 से 40 में विकेट जो नहीं गिरा ना, वो टेंशन वाली बात है। टेंशन इसमें से क्योंकि हमने जो टीम भेजी वो स्पिनर्स के साथ पैक्ड, एकदम स्पिनर्स पैक टीम है, और वो स्पिनर्स अगर काम नहीं करे तो मुझे लगता है कि अगले मैच में टीम दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगला मैच अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो अगला मैच एक प्रेशर मैच होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपना मैच पहला मैच हार चुका है, तो उनके ऊपर जीतने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि बड़ा अच्छा लगेगा यार पाकिस्तान सेमीफाइनल भी ना पहुंचे, तो आपसे हार जाएगी तब तो वो ऑलरेडी बाहर हो जाएगी। अच्छा वही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपसे अगर हारने के बाद वही तो पाकिस्तान बाहर। नहीं वो पाकिस्तान नहीं, वो कल के परफॉर्मेंस के बाद लगा कि वो टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं, वो अगले WTC की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर और पाकिस्तान में ही हो रहा है टूर्नामेंट, है ना, और थोड़े बहुत एक हमारे मैच अपने मैच वहाँ हो रहे हैं, हम दुबई में खेल रहे हैं। भाई पूरा सोशल मीडिया, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तान को ही माना जा रहा है ना, पूरा सोशल मीडिया कल आप देख लो तो उनका यही कहना है 19 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, 23 तारीख को ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए खत्म होने जा रहा है। हाँ मतलब 4 दिन के अंदर एकदम इतना, ये बढ़िया है यार। बहुत तैयारी की थी, बहुत तैयारी की थी भाई। शॉर्ट टूर्नामेंट रहा इसीलिए, लेकिन इतना शॉर्ट है कि 4 दिन में होस्ट ही कंट्री ये खत्म हो जाए। तो वो मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके, कल जो उनका इंटेंट था वो इंटेंट के साथ नहीं खेल रहे थे। उनका फ़खर जमान, आपको मालूम था कि वो सब्स्टिट्यूशन के तौर पे बाहर हो, आपको मालूम था कि वो शुरुआती में बैटिंग करने नहीं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं था, है ना। आपका जो बैटर 6वें नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है, आप उसको ओपन करने भेज सकते थे, अच्छा इनिंग खेल रहा था खुश दिल, है ना। तो आपने कोई प्लान नहीं बनाया, आपने 160 गेंदें करीब आपने डॉट खेली और आप 320 रन चेज कर रहे हैं। मतलब वो तो ठीक है, खैर उस मैच में जो करना था उनने कर लिया, हमने करना है 200। अगले मैच में फखर जमान नहीं है, नहीं उस मैच पे भी जरूरी है ना, अगले मैच। हाँ 229 बनाने हैं, अपने रास्ता आसान करना है। देखो न्यूजीलैंड वाला मैच होगा टफ, जो 2 मार्च को खेला जाना है, तो रिस्क नहीं लेने का, एकदम बाबा एकदम रिस्क नहीं लेने का। खतरनाक टीम न्यूजीलैंड ही लग रही है ना। आप जो पिछला जो ट्राई सीरीज हुआ पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें न्यूजीलैंड ने उसको जीता, और सबसे बड़ी बात वो एक भी मैच नहीं हारे, है ना। वो उनका मतलब ऐसे प्लेयर्स आपके पास, ठीक है आपने उसको चोट लगी वो जो रचिन रविंद्र, लेकिन आपके पास उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास खिलाड़ी हैं। वो उस तरीके की बात है कि मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। हम लोग जो चर्चा करते हैं वही स्टार्ट कि पहले 10 ओवर में भारत ने 5 विकेट लिए और आखिरी 10 ओवर में 5 विकेट लिए। हम लोग जो पूरे वर्ल्ड कप में, हाँ 11 से 40वें ओवर के बीच में एक भी विकेट नहीं गिरा। ये हमारी कभी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, 11 से 40। एक मैच है, इसको बहुत ज्यादा ये नहीं, उतना गौर नहीं करते। खैर 229 चेज करना है, देखते हैं। लेकिन ये जो मैच है, एक और चीज़ लास्ट है कि इस मैच में जिस तरीके से हुआ कि आपने का बताया कि शुरू के 10 ओवर में और आखिरी के 10 ओवर में विकेट्स गए, लेकिन 8 विकेट हमारे पेसर्स ने लिए हैं। और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि दुबई की पिच पे या यूएई में जो मैच हो रहा है उसमें स्पिन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएगी, लेकिन परसेप्शन देखो, बात क्या है ना कि टीम इंडिया पहले भी जिस क्रिकेट खेलती थी कि वो अपने बेस्ट 5 बॉलर को लेकर जाती थी टूर्नामेंट में, ठीक है। आपके लिए एक लग्जरी ये है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर सकते हैं और इस तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं कि आप उनसे 10 ओवर की भी उम्मीद कर सकते हैं, यानी कोटे के ओवर पूरे कर सकते हैं, 10 ओवर का जो कोटा है। तो आपके पास एक तरह से देखा जाए तो 3 पेसर है, तो आपके पास 2-3 स्पिनर खिलाने की लग्जरी आ गई है, तो आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो और कुछ नहीं है। और आपको लग रहा है कि सिर्फ स्पिनर है, ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग नहीं कर सकते। आप अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं, जिनको आप 10-10 स्पिनर्स में गिन रहे हैं, तो वो बैटिंग भी दे सकते हैं। 3 ऑलराउंडर्स की टीम है यार। इन जनरल जो पहले परसेप्शन था कि सब कॉन्टिनेंट्स की पिचेस या दुबई की पिचेस स्पिन फ्रेंडली स्लो पिचेस होती, वो मुझे लगता है कि पिछले 1 दशक में वो पूरा परसेप्शन टूटा। पिचेस भी नहीं उस तरीके से बनी, वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, उस पर बड़े स्कोर्स बनते हैं। आप IPL टूर्नामेंट्स होते हैं दुबई में, T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, आप देखिए कितना स्कोर बनता है। वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान में देखिए, कल ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कहीं पे कि पाकिस्तान पैराडाइज है बैटर्स के लिए। कल के पिच की एवरेज स्कोर 289।
मैच से पहले? एक पिच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पैराडाइज सबसे ज़्यादा स्कोर वहीं बन रहे हैं, मतलब 2019 से अगर आप उठा के देखेंगे, है ना, तो है ना, एक्चुअली वो एक्चुअल वाली सड़कें नहीं बनाते ना, वो रोड रोलर को पिच पे ही लगा देते हैं कि भैया एकदम सपाट कर देना है, हम रोड बना देना है इसको। पाकिस्तान के पास इतने बड़े स्पिनर्स हुए पुराने टाइम पे, वो इसी वजह से, क्योंकि वो इतनी स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, अब नहीं। ठीक है, इस मैच पे आते हैं। लास्ट कितने ओवर में हम लोग चेज करेंगे, कितने ओवर में चेज करेंगे आप भाई बताइए? 40 से 45 ओवर। मुझे लगता है ऑक्टोपस पावर। हाँ, मुझे लगता है कि रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना चाहिए, और ओवर मुझे लगता है 40-45 ओवर में बढ़िया है। क्योंकि नेट रन रेट पे भी काफ़ी फर्क पड़ने वाला है उससे। आप क्या सोचते हैं कि कितने ओवर में इंडियन टीम इस मैच को चेज कर लेगी, इस स्कोर को चेज कर लेगी? क्योंकि 228 रन स्कोर बोर्ड पे है और इन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, चेज कर जाएगी। और ये कह रहे हैं कि मतलब अब देखिए, जो 40 ओवर बोल के गए हैं वही उनको डाउट हो रहा है कि 40 ओवर में चेज कर पाएगी भी या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स भी। धन्यवाद।